Good morning, students. Today we are going to start the shapes of molecules containing lone pairs and bond pairs. इससे पहले जो हमने शेप्स डिस्कस करे हैं मॉलिक्यूल्स में, उनमें जस्ट वी हैव बॉन्ड पेयर्स, बट नाउ हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर्स के साथ बॉन्ड पेयर्स होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है AB2L टाइप, AB2L टाइप में नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, जो B है ये बॉन्डिंग पेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, L रिप्रेजेंट करेगा आपके लोन पेयर्स को. B यहाँ पे 2 है और लोन पेयर्स है 1. टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर्स हैं? 3. सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी A, B, B and 1 lone pair. The shape is known as bent or V shape. In this shape आपके पास जो examples आ सकते हैं, that is sulfur dioxide, right? Then you can have ozone, tin chloride, right? And the second shape is the molecular type. Second is AB3L. In AB3L we are having number of bonding electron pairs 3 and 1 आ गया हमारे पास lone pair. Total number of electron pairs हमारे पास आ गए 4. तो arrangement and shape will be A lone pair, B, B and B. This shape is known as tetrahedral. ठीक है, द अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल बिकॉज आपके पास जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, बट द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज pyramidal. And example you can take here is ammonia. You only have to learn the pattern कि आपके पास मॉलिक्यूल का टाइप कौन सा हो तो शेप कौन सा आना है. ये पार्ट जस्ट आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं हम लोग, राइट. सिमिलरली द नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप इज AB2L2. AB2L2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज अगेन 2. टोटल हमारे पास कितने आ गए? 2 + 2 इज 4. नाउ द अरेंजमेंट इज हमारे पास आएगा A, B, B, लोन पेयर. अरेंजमेंट इज अगेन टेट्राहेड्रल बिकॉज 4 डायरेक्शंस में इसके प्रोजेक्शंस हो रहे हैं. तो अरेंजमेंट तो आपका टेट्राहेड्रल है, बट जो आपके पास यहाँ पे शेप रहेगा दैट इज़ अगेन वी शेप. डू रिमेंबर फर्स्ट जो हमने वी शेप करा है उसमें एक लोन पेयर था, इस वाले वी शेप में वी आर हैविंग 2 लोन पेयर्स एंड हियर एग्जाम्पल विल बी वाटर. Clear? Similarly, in the next type, we are having AB4L. AB4L. AB4L means we are having 4 bond pairs, 1 lone pair. Total electron pairs is equals to 5. Right? So, what will be the arrangement? Arrangement हमारे पास जो आएगा इसका that is A 1 2, B, B 1 2. Right. So the arrangement is trigonal bipyramidal as done before. Trigonal bipyramidal, but the shape is known as
यहाँ पे हमारा जो शेप है दैट इज़ सीसॉ एंड एग्जाम्पल इज SF4. You can take more examples. Next, we are having AB3L2. 3 bond pairs, 2 lone pairs, total we are having 5 electron pairs, and the shape is again trigonal bipyramidal, but it will be like this because दो lone pair है तो दोनों को हम साथ साथ ही अटैच करवा देते हैं, एंड एक एटम इधर है एंड another 2 are here. So आपका यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज टी शेप, एंड द नेम इज ClF3 फॉर द मॉलिक्यूल. ClF3, right? So the next example is AB2L3. 2, 3, total 5, and now shape. बॉन्डिंग सिर्फ हमारी 2 ही है, तो अगर आपके पास ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाला आपका ये भी लोन पेयर ही हो जाएगा, राइट? सो again this is trigonal bipyramidal, but the shape is linear, and example is XCF4. अब लीनियर का मतलब ये नहीं आप किसी में भी लाइक BeF2 आ गया तब भी लीनियर बना दो, आपको देखना पड़ेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ठीक है? जीनॉन का ऑक्टेट क्योंकि एक नोबल गैस है तो इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, ठीक है? तो आपको इसको दोबारा से उस दूसरे वाले लीनियर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इस ये वाले लीनियर शेप होने के लिए, लीनियर डायगोनल बायपिरामिडल होने के लिए उसके पास लोन पेयर्स होना एसेंशियल है. नेक्स्ट टाइप इज AB5L. इन AB5L 5 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर, टोटल 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे, एंड arrangement will be A, B, B, so the shape is square pyramidal. Right, and example will be BrF5. Br आपका एक की पोजीशन पे आ जाएगा एंड एम फ्लोरीन आपकी बी की पोजीशन एक्वायर करेगा, तो आपका जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो सेम बन जाएगा, राइट? एंड द लास्ट इज AB4L2. इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स एंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं. अब एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे तो हम 6 तक रहे हैं, और लास्ट वाले जहाँ पे हमारे पास जस्ट बॉन्ड पेयर्स थे उस केस में हम लोग 7 से एक्सीड नहीं करे थे, ठीक है? तो आपने बॉन्डिंग का पैटर्न इसका देखना है साथ साथ. सो ज्योमेट्री विल बी 1, 2, 3, 4
एंड सॉरी वी आर हैविंग 2 लोन पेयर्स, तो एक लोन पेयर यहाँ आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, एंड द शेप इज square planar. You can take example of xenon tetrafluoride also. So we have completed our whisper theory. Next we will proceed with valence bond approach to the covalent bond, जिसके अंदर हम लोग 2 theories को learn explain करेंगे. Like one is valence bond theory and another one is molecular orbital theory. And in next 2 lectures we will be completed with this chapter. If you having any problem like कोई topic you want to repeat and anything else, you can share in the group, okay, so that we can repeat that topic. Because इस chapter में आपका हर topic जो है वो थोड़ा different है, किसी का आपस में कोई link नहीं है, right? So it's better कि आप अच्छे से इनको learn करो, क्योंकि ये आपके बेटा theories even in your grade 12 भी काम आएंगे and they are very important. सो बार बार आपको बोल रही हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है, कोई नहीं समझ आ रहा है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, सो दैट कि हम लोग उस चीज़ को दोबारा से स्टडी आउट कर सकें. ठीक है, नाउ इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो. आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप. थैंक यू.